हेलो गाइस, वेलकम टू द एम्बेडिनेटर चैनल। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं रास्पबेरी पाई 5 8GB मॉडल। ऑलरेडी ये 28 सितंबर को यूके में लॉन्च किया जा चुका है, मगर अभी इंडिया में ये लॉन्च नहीं हुआ है। इंडिया में ये 28 अक्टूबर के आसपास ये मटेरियल आएगा, बट उससे पहले हम आपके लिए लाए हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसके फीचर और इसकी लुक। तो अभी हमारे पास जो है वो 8GB वेरिएंट अवेलेबल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कैसे ये रास्पबेरी पाई 4 से अलग है और क्या इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसको अपग्रेडेड 5th जनरेशन रास्पबेरी पाई बोर्ड बनाते हैं। तो ये हमारा रास्पबेरी पाई की नॉर्मल पैकिंग है, जैसे कि रास्पबेरी पाई 4 की आती है वैसे ये 5 की पैकिंग है, जिसमें इन्होंने अपना लोगोस दिए हुए हैं, अपने सर्टिफिकेशंस लिखे हुए हैं, मेड इन यूके है। और पीछे इनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि रास्पबेरी पाई 5 में 64 बिट क्वाड कोर कोर्टेक्स A76 आर्म प्रोसेसर है, 8GB का ये रैम है, LPDDR4X HD रैम इन्होंने लगाई है, 2 इसमें माइक्रो HDMI कनेक्टर है, 2 इसके अंदर USB 3.0 पोर्ट हैं, 2 इसके अंदर 2.0 पोर्ट है, और इसमें पहली बार 2 4 लाइन MIPI कैमरा और डिस्प्ले इंटरफेस दिया है, जो कि इससे पहले रास्पबेरी पाई 3 में नहीं था। ये चेंज इसमें इन्होंने स्पेशली किया है। उसके अलावा गीगाबाइट इंटरनेट पोर्ट दिया गया है, सेम रास्पबेरी पाई 4 की तरह वाईफाई दिया है, सेम ब्लूटूथ दिया है जो कि पुराने ही रास्पबेरी पाई 4 के साथ इन्होंने इसको यूज़ किया है, और PoE इन्होंने कैपेबल स्लॉट दिया है, जो कि इसमें आप PoE हेड लगा सकते हैं, जो कि इन्होंने थोड़ी छोटी कर दी है पहले से। और सबसे अच्छी बात है, इस बार इन्होंने PCI एक्सप्रेस इंटरफेस दिया है, ताकि आप अपने रास्पबेरी पाई के साथ एक हार्ड डिस्क या SSD लगा सकते हैं, जो भी आपकी फास्टर स्पीड रिक्वायरमेंट है। और इस बार जो ये बोर्ड है ये काम करेगा आपका 27 वोल्ट पे, जो कि 5 वोल्ट 5 एम्पियर की पावर सप्लाई के साथ सपोर्टिव होगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इसका लुक कि ये कैसा दिख रहा है और क्या क्या इसके अंदर ऐसी खास चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़फुल कहेंगी अपने एप्लीकेशंस और अपनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इसे ओपन करते हैं सबसे पहले। So guys, this is our Raspberry Pi 5 with 8GB वेरिएंट। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये रास्पबेरी पाई 5 8GB सबसे पहले फिजिकल अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं एम्बेडिनेटर चैनल पे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अपने आप में ही एक फुल फ्लैज सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है। और अगर हम इसके कंपेयर करते हैं करंट मॉडल रास्पबेरी पाई 4 8GB के साथ, तो आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंस इसके अंदर हैगा। चलिए जानते हैं वो डिफरेंस के बारे में, कैसे वो डिफरेंस है और क्या नए फीचर्स हमारे रास्पबेरी पाई 5 8GB में हैं, जो कि इसको 5th जनरेशन का बोर्ड बनाते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर बोर्ड की मदरबोर्ड की जान होती है, दिल होता है उसका प्रोसेसर। रास्पबेरी पाई 5 ने इस बार इस रास्पबेरी पाई 5 8GB मॉडल 4GB मॉडल, जो कि 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है अभी, उसमें 3 सेट ऑफ चिप का वेरिएंट निकाला है। यानी इस रास्पबेरी पाई 5 में 3 नई चिप ऐसी यूज की गई हैं जो कि इसको पावरफुल के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज भी बनाती है प्रोसेसिंग में। जिसमें सबसे पहली चिप है हमारा प्रोसेसर, जिसका नाम है ब्रॉडकॉम 2712। ये 64 बिट का आर्म कोर्टेक्स सीरीज का प्रोसेसर है, जिसका नाम है A76। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे अपने आप को क्लॉक करता है, यानी ये रन करता है। और सबसे अच्छी बात है, इस बार रास्पबेरी पाई ने फर्स्ट टाइम अपने सिंस 2012 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से तब तक पहला अपना सिलिकॉन चिप निकाला है, जिसका नाम है RP1। अब ये चिप का फायदा क्या है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं रास्पबेरी पाई 4 के साथ। रास्पबेरी पाई 4 में गीगाबाइट के लिए ईथरनेट कनेक्टर, USB कनेक्टर, पेरिफेरल प्रोटोकॉल सबको मैनेज करने के लिए उनके खुद के IC या ड्राइवर लगाने पड़ते थे, जिससे क्या होता था, थोड़ा सा स्पीड में लैच आता था, जिसको रिजॉल्व किया गया है रास्पबेरी पाई 5 में। इस बार इन्होंने साउथ ब्रिज आर्किटेक्चर को यूज किया गया है,
जो कि बहुत पहले कंप्यूटर और सीपीयूज में यूज किया जाता था। मगर हाँ, इस रास्पबेरी पाई 5 के लिए ये एक न्यू आर्किटेक्चर है जो कि इसको बहुत ही पावरफुल बनाता है। अब अगर आप समझते हैं साउथ ब्रिड आर्किटेक्चर को, तो ये हमारा एक तरीके से प्रोसेसर है जिसका नाम है ब्रॉडकॉम 2717 जैसे कि मैंने बताया, और ये है RP1 जो कि रास्पबेरी पाई ने अपना खुद का सिलिकॉन चिप निकाला है। इसका काम है प्रोटोकॉल को मैनेज करना। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, जितने भी आपने ये पेरिफेरल इंटरफेस लगा रखे हैं, अब ये सारा मैनेज किया जाएगा इस RP01 से। और जो ये प्रोसेसर है इसका काम है डेटा को क्रंच करना, यानी अब ये प्रोसेसिंग करेगा और ये कम्युनिकेट करेगा रैम के साथ और आपके PCI के साथ, मगर इसके साथ एक हाई बैंडविड्थ बस कनेक्ट की गई है जो कि इसके साथ कम्युनिकेट करेगी। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होगा जो कि आपकी प्रोसेसिंग को इम्प्रूव भी करेगा, और साथ साथ जो पेरिफेरल आप लगा रहे हैं उनके ऊपर जो डेटा लोड हो रहा है, यानी जब इस पूरे बोर्ड के ऊपर डेटा आएगा अपने वर्क लोड पे, तो ये दोनों मिलके उसे बहुत अच्छे से काम करेंगे। और तीसरी चिप जो इस बोर्ड को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है और जब अपने ये फुल लोड में होगा उसको ये मेंटेन रखेगी, वो है इसकी ये पावर सप्लाई मैनेजमेंट यूनिट, जो कि रास्पबेरी पाई 4 में भी थी। बट सबसे अच्छी बात है ये सबसे ज़्यादा बट एडवांस है ओरो से पहले के वर्जन के मुकाबले में, और ये रेनसेन वर्जन के द्वारा बनाई गई है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपकी 27 वोल्ट का जो पावर सप्लाई है वो इसके साथ ये यूज करेगा, यानी इस बार पावर सप्लाई मैनेजमेंट में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप कभी भी कोई भी USB पे मॉड्यूल लगा रहे हैं, आप ईथरनेट कनेक्टर यूज कर रहे हैं, डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो आपको पावर की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि 27 वोल्ट का इसके साथ पावर सपोर्टिंग है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप पुराने 15 वोल्ट के C टाइप चार्जर अगर आप लगाते हैं जो कि पावर सप्लाई थी, तो उस पर भी ये चलेगा, मगर उस केस में आपको जो वर्कलोड है, जो इसकी कंजप्शन है, वो थोड़ी आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। ये सपोर्टेबल है। और सबसे अच्छी बात जो रास्पबेरी पाई 4 में होता था कि जब आप उसे वर्कलोड पे डालते थे, पूरा उसको लोड मिलता था, तो उसके प्रोसेसर को मिनिमम काम करने के लिए जो 1.2 एम्पियर की रिक्वायरमेंट होती थी और जो बाकी बचा हुआ करंट होता था वो अदर डिवाइस यूज करते थे। यहाँ पर रास्पबेरी पाई ने उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया है। अब इस बोर्ड को अपने फुल वर्कलोड पे चलने के लिए मिनिमम 600 मिली एम्पियर करंट की जरूरत है। तो इसलिए रास्पबेरी पाई ने इसे 3 चिपसेट 5th जनरेशन बोर्ड भी बोला है, जिसके अंदर आपका प्रोसेसर RP01 और पावर मैनेजमेंट यूनिट को इन्होंने ऐड किया है विद द C टाइप। इसके अलावा कुछ बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं रास्पबेरी पाई 5 में, जो कि आपको इसको यूज करने में और ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। अगर मैं स्टार्ट करूं तो इस बटन से पहली बार रास्पबेरी पाई 5 में आपको पावर स्विच मिला है। इससे पहले जब कभी भी हम रास्पबेरी पाई को बंद करना चाहते थे तो हमें मेन C टाइप केबल या जो भी इनके पावर सप्लाई कनेक्टर्स होते थे उनको निकालना पड़ता था, तब रास्पबेरी पाई पावर ऑफ होता था। बट इस बार आप अपने कनेक्टर को लगाए रख के ही पावर ऑन करने रहते ही आप इस स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसमें इस बार इंडिकेटर भी दिया गया LED में। तो ये पहली बार हुआ है कि आपको ऑन बोर्ड पावर स्विच मिला है विद LED इंडिकेटर। दूसरा, इससे पहले जब कभी भी एज अ मैन्युफैक्चरर रास्पबेरी पाई में कोई डिफेक्ट आता था तो हम उस बोर्ड को देख के नहीं समझ पा सकते थे ये कौन सा वर्जन है, मगर रास्पबेरी पाई 5 ने इस प्रॉब्लम को इस बार सोल्व कर दिया है। इन्होंने इस बार यहाँ पर रेजिस्टेंस के द्वारा इंडिकेट किया है 8GB, 4GB, 2GB और 1GB। इस बार अभी के लिए रास्पबेरी पाई ने सिर्फ इसके 8GB और 4GB वेरिएंट निकाले हैं जो कि वर्ल्ड वाइड हमें मिलेंगे। इसका 2GB और 1GB वेरिएंट भी अवेलेबल है, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। बट जहाँ तक कि अभी कम्युनिकेशन हुआ है या थोड़े से चीज़ें पता चली हैं, उसमें यह पता चला कि ये सिर्फ बल्क क्वांटिटी और इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि इस कई ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें प्रोसेसिंग हमें ज़्यादा चाहिए होती है बट रैम का ज़्यादा यूसेज नहीं चाहिए होता, तो बल्क क्वांटिटी के लिए वहाँ पे आप 2GB और 1GB वेरिएंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इस रास्पबेरी पाई का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आया है जो कि रास्पबेरी पाई 5 में आए हैं कि इस बार रास्पबेरी पाई ने
ऑन बोर्ड आरटीसी दे दी है। आरटीसी का मतलब है कि रियल टाइम क्लोज सिस्टम ऑन बोर्ड आ गया है। अब बस आपको यहाँ पे बैटरी में लिथियम आयन या सुपर कैपेसिटर लगाना है, जो कि इस बार रास्पबेरी पाई अलग से सेपरेटली उन्होंने लॉन्च भी किया है। फिलिप्स की बैटरीज को आप यहाँ प्लगिंग करेंगे तो आरटीसी को आप यहाँ पावर दे पाएंगे। उसके अलावा यूआर्ट दिया है, डेडिकेटेड यूआर्ट। इससे पहले ये नहीं आया किसी भी रास्पबेरी पाई बोर्ड में। ये डेडिकेटेड यूआर्ट आपको ये समझने में हेल्पफुल करेगा कि इस प्रोसेसर के अंदर क्या हो रहा है। मैं इन शॉर्ट बोलूं तो ये आपको इस प्रोसेसर आर्म प्रोसेसर को डिबग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस कहाँ अटक रही हैं, फ्लो में कहाँ दिक्कत आ रही है जो कि वो लैग कर रहा है। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 HDMI आउटपुट डिस्प्ले पोर्ट हैं जो कि HDR सपोर्ट करेंगे। इससे आप 4K और 60 फ्रेम पर सेकंड की डिस्प्ले आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आउटपुट को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ पहली बार ये भी एक नया चेंज आया है, क्योंकि इससे पहले जो रास्पबेरी पाई 4 होते थे यहाँ पे 3.5 का जैक आता था और उसके साथ FPC कनेक्टर आते थे। बट इस बार रास्पबेरी पाई 5 में रास्पबेरी पाई ने क्या किया है, यहाँ पर 2 4 लाइन MIPI कनेक्टर इंटरफेस दे दिया है, जिसके द्वारा या तो आप दोनों कैमरा लगा सकते हैं CSI2 इंटरफेस में या फिर DSI डिस्प्ले लगा सकते हैं। यानी एक कैमरा एक डिस्प्ले या दोनों कैमरा या दोनों डिस्प्ले आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर ये PoE हेड के कनेक्टर दिए गए हैं जो कि इसमें मेंशन भी है कि अगर आप PoE हेड लगाना चाहते हैं, जो कि पहले से रास्पबेरी पाई 5 ने इस बार साइज में रिड्यूस कर दिया है, वो भी ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है। उसके अलावा आपको सेम 40 पिन का इनपुट आउटपुट इंटरफेस मिलता है। इसके ऊपर यहाँ पर एक PWM कनेक्टर है जो कि आपका इसके कूलिंग फैन के साथ यूज किया है, क्योंकि इस बार रास्पबेरी पाई ने 5 के लिए अलग एक्सेसरीज यूज की हैं, जिसमें आपका PoE हैट आया है, सुपर कैपेसिटर आया फॉर योर आरटीसी बैटरी, से फिलिप्स की बैटरी मैंने बताया। उसके अलावा एक्टिव कूलर निकाला है जो कि आप इस पर डायरेक्ट प्लग इन करके उसके कनेक्शंस को या बक्स को आप यहाँ लगा सकते हो, जो कि उसके पिन आउट है, जिसका हेल्प से आप PWM का यूज करके उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल ओवर द वे ब्लूटूथ जो है वो सेम है जो रास्पबेरी पाई 4 में था। जो HDMI डिस्प्ले कनेक्टर्स हैं या HDR सपोर्ट है वो भी सेम है, जो कि सेम उन्होंने यूज किया है हमारे रास्पबेरी पाई 4 में था। और रही बात इसके फॉर्म फैक्टर की, तो इस बार अगर आप देखते हैं तो बहुत ही प्रीमियम लुक दिया गया है रास्पबेरी पाई का 5 में। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि SMD जो कैपेसिटर्स हैं, SMD जो कनेक्टर्स हैं, SMD रेजिस्टेंस हैं, SMD कंपोनेंट्स को ज़्यादा यूज़ किया गया है थ्रू होल के मुकाबले। मगर स्पीड की बात करें तो रास्पबेरी पाई 4 के अंदर जो करंट वर्जन है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज पे काम करता था, ये आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। जो उसका आर्किटेक्चर था वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था। इस बार रास्पबेरी पाई ने इसमें 3 माइक्रो आर्किटेक्चर जनरेशन प्रोसेसर यूज करें, जो कि मैंने आपको बताया साउथ ब्रिज वाला और साथ में पावर मैनेजमेंट वाला। इसके अलावा रास्पबेरी पाई ने सबसे अच्छी बात इस बार ये लाई है कि आपको SSD और हार्ड डिस्क भी आप इस कनेक्टर से PCI एक्सप्रेस कनेक्टर से लगा सकते हैं। बट उसके लिए आपको इसके लिए हैट लेनी पड़ेगी, जो कि आप इससे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद वो M2 हैट के नाम से आएगी, जो कि PCI के लिए यूज होएगी। इस प्रोसेसर के साथ इस बार GPU में भी अपग्रेड किया गया है, जिससे आप अपनी इमेज सेंसिंग पाइपलाइन कैपेबिलिटी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जो GPU इसमें यूज हुआ है वीडियो कोर 7, वो पहले से ज़्यादा फास्ट है और सबसे अच्छी बात है वो 60 फ्रेम पर सेकंड डिस्प्ले HDMI को भी सपोर्ट कर रहा है, जो कि रास्पबेरी पाई 4 में 30 फ्रेम था, जो कि यहाँ पे बढ़कर 60 फ्रेम हो गया है। और सबसे अच्छी बात की गई है कि उसको 32 बिट LPDDR RAM X के साथ जोड़ा गया है, जिससे आपकी इमेज सेंसर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो GPU है वो भी डबल स्पीड पे काम कर रहा है, जो इसका प्रोसेसर है वो भी डबल स्पीड पे काम कर रहा है। और इस बार जो RP1 सिलिकॉन चिप आई है रास्पबेरी पाई द्वारा, उससे इस बोर्ड को बहुत ही अच्छी पावरफुल और प्रोटोकॉल मैनेजमेंट मिलता है। तो यानी आपको पावर सप्लाई सेक्शन में भी मैनेजमेंट मिल रहा है, जो कि बहुत ही पावरफुल है।
साथ में आपको प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में भी बहुत ही मिल रहा है। तो ये आपका पूरा रास्पबेरी पाई 5 है। इसमें जो फीचर है हमने ट्राई करें इस वीडियो में आपको बेसिक ओवरव्यू दें कि ताकि आपको पता चल पाए कि रास्पबेरी पाई 5 में ऐसा क्या आ रहा है जो कि रास्पबेरी पाई 4 से ज़्यादा फास्टर है, मच बेटर है और एडवांस है। तो इसका आर्किटेक्चर, इसका RP1 चिप और इसका 8 की 901 जो चिप है वो बहुत ही पावरफुल है। और तो ये तीनों मिलके इस रास्पबेरी पाई 5 मॉडल 5th जनरेशन बोर्ड को बहुत ही पावरफुल बनाते हैं। आती है इसके प्राइस की, तो कंपनी ने अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में 8 GB मॉडल की बात करी है और 4 GB मॉडल की बात करी है, वो हैगी कि 8 GB मॉडल आपको US में या इंटरनेशनल मार्केट में $80 का मिल जाएगा और जो 4 GB मॉडल है, जो 4 GB वेरिएंट है, वो आपको $60 का मिलेगा। बट इंडिया में इसका प्राइस 8 GB का समवेयर अराउंड 7100 प्लस GST और 4 GB वेरिएंट का 5300 प्लस GST पे आसपास में होने के चांसेस हैं। बाकी जो 28 अक्टूबर है उसमें आपको ये पता चल ही जाएगा कि ये क्या प्राइस आ रहा है, बट अभी टेंटेटिव जो प्राइस है वो यही होने वाले हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें रिव्यू जरूर दीजिएगा कि हम और क्या कवर कर सकते हैं हमारे रास्पबेरी पाई 5 मॉडल में। और जल्दी आपको ये रास्पबेरी पाई 5 मॉडल embedinator.com पे मिलेगा। तो आएंगे हम दोबारा आपके लिए नई वीडियो, नए वर्जन्स के साथ और नई टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एम्बेडिनेटर वीडियो।